Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, light wave is traveling along y direction. If the corresponding E vector at any time is along the x-axis, the direction of B vector at that time is. Okay? आपको ये बताना है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, ई क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस क्वेश्चन का कितने बच्चे क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का बच्चे की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए यहाँ से। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ईएम वेव लिख लीजिए। लाइट क्या है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लाइट इज एन electromagnetic wave in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also these are perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के। एंड ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को मान लीजिए मैं एन कैप से रिलेट कर, ठीक है। और एन कैप क्या है, एन कैप आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये किसके इक्वल होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। एन कैप क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी वेक्टर इन दोनों के डायरेक्शन के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ऐसे बताओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस क्वेश्चन गिवन कर रखा है, यहाँ पर एक्सेस है, इसका वाई एक्सेस है, दिस इज जेड एक्सेस, ठीक है, ये गिवन कर, ठीक है। अब बच्चों क्या बोल रखा है आपको, आपको बोला गया लाइट वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, लाइट वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है यानी कि दिस इज अवर एन कैप, ये आपका क्या है, एन कैप है। If the corresponding electric vector at any time is along x-axis, इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में यानी कि दिस इज अवर ई वेक्टर, ये क्या आपका ई वेक्टर, ठीक है। अब हमसे पूछ रखा है डायरेक्शन ऑफ द बी वेक्टर की डायरेक्शन आपकी किस तरीके में होगी, ये आपको यहाँ पर से बताना, ठीक है। अब बच्चों देखिए बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको ये बताना है ई क्रॉस बी आपका एन कैप के इक्वल होता है, ठीक है। बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो सिचुएशन दे दी, ठीक है। मैंने मान लिया बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन, ठीक है, बी वेक्टर को मैंने मान लिया क्या, बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन, ठीक है, प्लस जेड क्या, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं ई क्रॉस बी। ई की तरफ अपने राइट हैंड के ऐसे फिंगर्स को रखिए, कर्ल कीजिए बी की तरफ, इस डायरेक्शन में फिंगर कर, ठीक है। राइट हैंड है, राइट हैंड को देखिए अपना रखिए ई की तरफ, कर्ल कीजिए बी की तरफ कर्ल करूंगा, तो आपके थंब देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे नीचे को आ रहा होगा, यानी कि थंब जो बताएगा वो क्या बताएगा, एन कैप की डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बी को इस डायरेक्शन में एज्यूम करूँ प्लस जेड की तरफ, तो आपका ई क्रॉस बी क्या आ रहा है, माइनस वाई के अलॉन्ग आ रहा है, इस डायरेक्शन माइनस वाई। तो हमसे क्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लेकिन एन कैप तो आपका प्लस वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना तो आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बता रखा है कि ई बी एन तीनों ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब जेड में ये देखना पड़ेगा कि प्लस जेड होगा या फिर माइनस जेड होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। अब जेड और माइनस जेड में आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर आप प्लस जेड को एज्यूम करते हैं तो ई क्रॉस बी से आपका थंब डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए आपका प्लस जेड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। माइनस जेड को देखिए, माइनस जेड अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया आपका बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, अब देखिए ई क्रॉस बी करेंगे, तो ई की तरफ अपना राइट हैंड का ऐसे थंब रखो, कर्ल करो बी की तरफ, थंब देखिए तो ऊपर की तरफ आ रहा है राइट हैंड का, ठीक है। तो ई क्रॉस भी करेंगे थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन है, प्लस जेड के बच्चों माइनस जेड के अलग है, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका ऐसे माइनस जेड, ठीक है, इस डायरेक्शन के अलग होगा माइनस जेड, ठीक है। तो जो आपको डी ऑप्शन में गिवन करेगा माइनस जेड है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So this would be the answer. So I hope you are understood this concept. All the best and thank you.